ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद वल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद वल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद वल महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन बिल कासिम मुहम्मद। वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल गुर्रिल मयामीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। सलवात। मेरे मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म सामीन गिरामी, सादात वग़ैर सादात ज़विल एहतराम, इस मरकज़ी इमाम बारगाह का ये सालियाना जलसा जिसमें आप कुरान, हदीस और तारीख़ सिमात फरमाते हैं और हर आने वाला आलिम ख़तीब आपके सामने कुरान की आयत पढ़कर उसकी तफसीर पेश करता है ताकि दुनिया तक पैगाम पहुँचे कि हमारे मिंबर से कुरान पेश होता है। और ये पैगाम पहुँचना चाहिए मोहब्बत से पूरी दुनिया में। आपकी तर्जमानी दुनिया को वाज़े हो जाए कि हमारे मिंबर से अक़ायद पेश हों या अमल पेश हो, उसूल दीन बयान हों या फ़ुरूए दीन पेश किए जाएं, शरीयत के मुस्तहब्बात पेश हों या वाजिबात को बयान किया जाए, मुहर्रमात बयान हों या मकरूहात बयान हों, वो बग़ैर दलील के नहीं। उनकी दलील या अल्लाह का कुरान है या मुस्तफ़ा का फरमान है। और कुरान मानने का माना ये नहीं कि सिर्फ खाली मानने का नारा लगाया जाए, बल्कि मानने का माना ये है कुरान को भी मानो, कुरान जिन हस्तियों को मनवाए उन्हें भी मानो। मैंने आपके सामने अल्लाह के लारैब कलाम में से आया मजीदा की तिलावत की जिसमें मालिक इरशाद फरमा रहा है, वमा अताकुमुर रसूल, रसूलुल्लाह जो कुछ आपको दें वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू, रसूलुल्लाह जिससे रोकें उससे रुक जाओ। यानी अपनी ज़िंदगी का महवर जो है वो ज़ात रिसालत को करार दो।
अपनी मोहब्बत का मेयार जो है, महवर जो है, वो ज़ात रिसालत को यूं करार दो कि अपने अमल में, अपनी गुफ्तार में, अपनी रफ्तार में, अपनी ज़िंदगी के हर गोशे में सीरत रसूल पे अमल यूं हो कि दुनिया ये कहे कि रसूलुल्लाह से इन्होंने शरीयत भी ली है, इन्होंने अकायद भी लिए हैं, इन्होंने आमाल भी लिए हैं, ये मानने वाले हैं रसूलुल्लाह के। दूसरे लफ्ज़ों में आसान करूं, यानी रसूलुल्लाह जिन जिन को मनवाते जाएं आप मानते जाएं, और जिन जिन को छुड़वाते जाएं उन्हें छोड़ते जाएं। यही वजह है कि शीयत मजमुआ है 15 चीज़ों का, जिसमें 5 हैं उसूल, 10 हैं फुरू। उसूल नाम है, जवान जहन में रखें ये जुमला, उसूल नाम है अकीदे का, फुरू नाम है अमल का। अकीदे और अमल को जमा करो तो बनती है शीयत। आसान करूं, यानी शीयत जो 15 चीज़ों के मजमूए का नाम है, उसूल दीन और फुरू दीन। हमने गैर मासूम से ये दीन नहीं लिया जी। शीयत वही इस्लाम है, इस्लाम वही शीयत है। थ्योरी की शक्ल में बंद हो तो उसे इस्लाम कहते हैं, मासूम से लेकर अमल किया जाए तो उसे शीयत कहते हैं। पाक पैगंबर ने अलम इस्लाम मक्के की धरती पे बुलंद किया, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाया। सैयदुल अंबिया ने 3 साल मख्फी तबलीग होती रही, वो पैगाम पहुंचा, व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन। अब अलल एलान इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए दावत ज़ुल अशीरा का इंतज़ाम किया। तामील हुक्म खुदावंदी में हज़रत अमीर कायनात से पैगंबर ने इरशाद फरमाया, या अली खिलाने का इंतज़ाम भी करो और पिलाने का इंतज़ाम भी करो। लिहाजा नियाज भी पकी, सबील भी तैयार हुई। नियाज में गोश्त, बकरे की रानें, और पिलाने में दूध की सबील। हज़रत अमीर कायनात ने, ये बात मक्के की हो रही है, मदीने की नहीं। इब्तदा इस्लाम है, मक्का है, और पैगंबर ने हज़रत को हुक्म दिया, हज़रत अमीर ने इंतज़ाम किया। हज़रत अमीर जब खिला भी चुके हैं, पिला भी चुके हैं, उस वक्त पैगंबर उठकर पैगाम सुनाना चाहते हैं, और उस वक्त अबू लहब देखकर कहता है ये जादूगर है। मुख्तसर से सबील में इतने सारे आदमियों को सैराब कर दिया, और मुख्तसर नियाज जो गोश्त की चंद रानें या एक रान, ये जादूगरी नहीं तो और क्या है, सबको सैर कर दिया। लिहाजा इसका पैगाम न सुना जाए, लिहाजा लोग उठकर चले गए। पैगंबर ने हज़रत अमीर से फरमाया दूसरे दिन फिर इंतज़ाम किया जाए। लिहाजा फिर सबील, और फिर जो है नियाज नंगर खिला चुके, पिला चुके। इमरान अबू तालिब ने अपनी कुर्सी, अर्ज़ करूं दावत ज़ुल अशीरा हज़रत इमरान अबू तालिब के घर पे है। अब खिला भी चुके, पिला भी चुके, और इमरान ने अपनी कुर्सी उठाई और कुर्सी दरवाजे पे रखी, और देखकर फरमाया, कुम या वली अल्लाह, अल्लाह के नुमाइंदे उठकर पैगाम सुनाओ, मैं देखता हूँ अब कौन जाता है। पाक पैगंबर उठे हैं और पैगाम जो है वो सुनाया है, और देखकर फरमाया मैं वो पैगाम लेकर आया हूँ अरब व अजम में, इससे आला और अनफा पैगाम जो है वो मुमकिन ही नहीं है।
और अगर इस पैगाम को मान लो तो दुनिया की खैर भी और आखिरत की खैर भी तुम्हें मिल जाएगी। और फरमाया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। ये नारा लगाओ तुफलिहू, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और उसके बाद देखकर फरमाया अन्नी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। यानी पैगाम रिसालत में दो जुमले थे, एक तौहीद एक रिसालत, एक ला इलाहा इल्लल्लाह और एक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उस वक्त देखकर फरमाया मन यंसुरनी फी हाज़ल अम्र, कौन है इस पैगाम को पहुंचाने में मैं मोहम्मद की मदद करे। तारीख कहती है मजमे पे सन्नाटा छा गया, कोई ना उठा। इमरान अबू तालिब का लख्त जिगर, नूर नज़र, 13 साल का जवान लब्बैक कहते हुए उठा, या रसूल अल्लाह, अगरचे सन मेरा छोटा है लेकिन जान की बाजी लगा दूंगा और वादा करता हूँ इस पैगाम तौहीद को और पैगाम रिसालत को, यानी रिसालत के इस पैगाम को जो मुश्तमिल है तौहीद और रिसालत पर, मैं अली वादा करता हूँ इसको मशरिक से लेकर मगरिब तक पहुँचाऊँगा भी और वक्त आया तो इस पैगाम को बचाऊँगा भी। पैगाम रिसालत की तरफ आपने तवज्जो की कि दो जुमले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस वक्त पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे हैं और जवाब में ये जुमला इरशाद फरमाया जिसको आलम इस्लाम की मोतबर तारीखों ने अपने अंदर दर्ज किया कि पैगंबर उठकर कहते हैं या अली तू मेरी नुसरत व मदद करेगा तो मैं मोहम्मद वादा करता हूँ अंता वजीरी व वसी व खलीफती, तू मेरा वजीर होगा, तू मेरा वसी होगा, तू ही मेरा खलीफाए बिला फसल होगा। मेरे सारे दोस्त मुतवज्जे हैं इस पैगाम रिसालत की तरफ। दावत जुल अशीरा, मक्के की धरती, इमरान अबू तालिब का घर, अलल ऐलान तबलीग का ऐलान हो चुका और पैगंबर ने जुमले इरशाद फरमाए। अली ने ये जुमले कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको मैं पहुंचाऊंगा भी और बचाऊंगा भी। और नबी ने उठकर कहा अंता वजीरी व वसी व खलीफती, तो आसान कर दो कि अली ने उठकर जो जुमला कहा वो जुमला ये था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको फैलाऊंगा भी पहुंचाऊंगा भी, वक्त आया तो बचाऊंगा भी। और नबी ने कहा अंता वजीरी व वसी, यानी अलीयुम वलीयुल्लाह वसीओ रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फसल। जिस जुमले को अली हैदर कर्रार ने कहा उसे तो सारी दुनिया पढ़ती है, और जिस जुमले को जवाब में पैगंबर अकरम ने इरशाद फरमाया उसे फकत शिया याने हैदर कर्रार पढ़ते। दोस्तों ये आगाज इस्लाम है, इब्तदाए इस्लाम। गोया दूसरे लफ्जों में यूं अर्ज कर दो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसके बाद है अलीयुम वलीयुल्लाह। ये शीयत के ऐलान के अल्फाज हैं, यानी शीयत शुरू ही यहां से होती है, अलीयुम वलीयुल्लाह। अब दुनिया ये कहती है कि शियायान हैदर करार की तरफ गलत निस्बत देते हुए इत्तिहाम और तोहमत का आगाज करती है कि शिया जो है अली अल्लाह के नारे लगाते हैं।
शिया मजहब में तो शिरक है, अली के अल्लाह होने का नारा लगता है। और मेरा दोस्त आइए जरा शीयत के इस कलमे को भी जरा सुन लीजिए, ताकि आपको इल्म हो जाए कि शीयत में जी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया जाता। हमारा बच्चा बच्चा जो है वो ये नारा लगाता है अलीयुम वलीउल्लाह। इधर मैं हवा में लिखता हूं, आप जरा तवज्जो कीजिए आपकी तरफ से, अली फिर वली फिर लफ्ज अल्लाह। अब इसको अरबी में पढ़िए, शुरू में अली, बीच में वली और आखिर में है लफ्ज अल्लाह। अब इसको पढ़िए, यही है शीयत, अलीयुम वलीउल्लाह। यानी इधर अली हो, इधर अल्लाह हो, बीच में हो विलायत, ये है शीयत। और अगर विलायत को निकाल लिया जाए और अली अल्लाह कह दिया जाए, ये नुसैरियत है, शीयत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नारा जो है जिस तरह बुलंद है, मुनज्जम होकर मुरत्तब होकर, गदीर की याद में दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी जी पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। इब्तदाई इस्लाम मक्के की धरती जी, जहां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पहुंचाया गया, वहां जी उसी दावत जुलाशीरा में तारीख तिबरी उठाएं, तारीख कामिल उठाएं, या और जितनी तारीखें हैं जरा उनको पढ़िए और देखिए कि उसी में अलीयुम वलीउल्लाह का ऐलान हुआ। लेकिन दूसरे लफ्जों में यानी अली शीयत, शीयत क्या है? अलीयुम वलीउल्लाह। अली अल्लाह नहीं, अल्लाह का वली है। अब मैं क्या कर सकता हूं, कुछ अफराज से जी गलत नारे जी लगवा कर, वो क्लिप बनवा कर, वो नेट पे डलवा कर शीयत की तरफ जो है इत्तेहाम, शीयत की निस्ब की तरफ गलत मंसूब बातें कर दी जाती है। जी मुझसे भी एक दोस्त ने आकर पूछा, मौलाना क्या आप अली अल्लाह के कायल हैं? मैंने कहा जरा मौलाना साहब, काश आप 13 रजब को हमारी इमाम बारगाह में आए होते, काश आप तशरीफ ले आते 21 माह रमजानुल मुबारक को और इमाम बारगाह में आकर अमली जी वो ऐलान सुनते, फिर पता चलता कि शीयत क्या है। शीयत में अली अल्लाह है। और चले जाए गांव में, किसी बच्चे, छोटे बच्ची या बच्चे को जी 4 साल 3 साल खड़े करके कहें कि कलमा सुनाए, वो बच्चा और बच्ची कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अलीयुम वलीउल्लाह, अली अल्लाह के वली बरहक हैं। वसी और रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के वसी हैं। व खलीफतहु बिला फस्ल, और अल्लाह के रसूल के बिला फासल वारिस और जानशीन है तो हसनैन का बाबा अली। और यही पैगाम जो है इस इतने बड़े इज्तिमा के वसीले से पहुंचना चाहिए। मैंने अर्ज किया कि 21 माह रमजान को और 13 रजब को आपको आना चाहिए। कहने लगे मैं आया था, मैंने देखा। क्या देखा? का 13 रजब को मौलूद काबा का जश्न मनाया जा रहा था। 13 रजब को पत्तियां निछावर हो रही थी, चरागां, लाइटें, खुशी, मिठाइयां तकसीम, मुबारकों की आवाज़ें गूंज रही थी इमाम बारगाह में जी, और बता रहे थे कि हमें गम मनाना आता है तो आओ हमें देखो, हमें खुशी मनाना भी आती है जी। और 13 रजब को मौलूद काबा का जश्न यानी विलादत का जश्न, और 21 माह रमजान को ताबूत बनाया हुआ था और शहादत मनाई जा रही थी। मैंने कहा कि फिर आपको इतना इल्म ना हुआ कि शियायान हैदर कर्रार ने 13 रजब को अली हैदर कर्रार की विलादत बनाई
और 21 माह रमजान को शियायान पाकिस्तान ने हजरत अली की शहादत मनाकर पूरी दुनिया को पैगाम दिया है, अली हमारा इमाम अव्वल वो है कि जिसकी विलादत खाना काबा में हुई है और शहादत मस्जिद में हुई है। अली वो है जिनकी विलादत भी है और जिसकी शहादत भी है। अल्लाह लम यलिद वलम यूलद है, अल्लाह की ना विलादत है, अल्लाह की ना शहादत है। आइए नाराए हैदरी। ये पैगाम जो है इस हवाले से दावते जुल अशीरा, गोया दावत जुल अशीरा में मेरे दोस्त दो वादे हुए। एक वादा 13 साल जवान ने उठकर लब्बैक कही और ये मैं पैगाम पहुंचाऊंगा भी और टाइम आया तो बचाऊंगा भी। और नबी ने उसके साथ जो जवाब इरशाद फरमाया, मैं वादा करता हूं तू मेरा वजीर है, तू मेरा मुशीर है, तू ही मेरा वसी है, ऐ अली तू ही मेरा खलीफा बिला फसल है। तमहीद खत्म, मौजू शुरू। दो वादे जो हुए, आइए जरा तारीख की वरगर्दानी करना चाहते हैं और देखना ये चाहते हैं कि उस 13 साल जवान ने जो दावत जुलशीरा में उम्र जो थी वो 13 साल थी, उसने वो वादा निभाया या वादा नहीं निभाया। मैं पैगाम पहुंचाऊंगा भी और पैगाम जो है पहुंचाऊंगा, वक्त आया मुश्किल पड़ी तो बचाऊंगा भी। आइए मेरा दोस्त, पैगंबर के साथ तारीख सुनने वाला, तारीखें खंगालने वाला नौजवान, पैगंबर के साथ दुनिया को कोई दुश्मनी नहीं थी, जाती दुश्मन नहीं थे मेरे रसूल के। जैसे मेरे रसूल ने कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह का अलम बुलंद किया है, अब लोग जो हैं वो दुश्मन हो गए। उन बुतों की नफी की है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, अब लोग जो हैं वो दुश्मन हो गए हैं। वरना अमानते रखते थे तो पैगंबर की पास, या दूसरे लफ्जों में यूं कहूं कि फैसले करवाने हैं तो पैगंबर से। अमीन कहते थे तो पैगंबर को, सादिक कहते थे तो पैगंबर को, वो देखो अमीन आ गया, वो देखो सादिक आ गए। लेकिन जैसे कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाया है पैगंबर ने, तारीख ये कहती है अब जो है वो दुश्मन हो गए। अब जादूगर भी कहा, अब जो है वो ओझनियां भी डाली हैं, अब जो है वो रास्ते में कांटे भी बिछाए हैं, अब है जो पैगंबर को उन्होंने मजनू के लफ्जों से याद किया है। ये सारा तौहीद के ऐलान करने के बाद, ओ मेरा दोस्त, नबी के दुश्मन न थे कुफार मक्का, मुशरकीन मक्का, वो तौहीद की वजह से नबी के हो गए दुश्मन। अब बच्चों का एक गिरोह जो है पीछे लगाया, दीवाना भी कहो, मजनू भी कहो, और पत्थर भी उठा के मारो। और उस वक्त इमरान अबू तालिब ने उनको बुलाकर समझाया, कहा ये बच्चे हैं, बच्चे कब तक रुकेंगे, आप अपने भतीजे से कह दें वो इस पैगाम से रुक जाएं, ये पैगाम न दें। फिर देखकर कहा फिर इसकी हिफाजत के लिए भी एक 13 साला बच्चा मौजूद है। तारीख ये कहती है कि अब दूसरे दिन जब वो गुस्ताख बच्चों का वो गिरोह, जिनको सिखाकर पैगंबर के पीछे लगाया गया था, और उन्होंने वो पत्थर जो है पैगंबर की तरफ जो है फेंके हैं जी, अली हैदर कर्रौर ने जब अपनी आंखों से देख लिया कि ये गुस्ताख बच्चा है जिसने पैगंबर को पत्थर मारा है, इसी की जबान है जिसने ये कहा है कि दीवाना, इसी ने कहा है जादूगर, तो उस वक्त अली ने उस गुस्ताख बच्चे को पकड़ा है और देकर हवा में उछाला है। फिर दूसरे गुस्ताख को पकड़ा है और फिर उसको भी हवा में उछाला है। गुस्ताखान रसूल को अली हैदर करार पकड़कर हवा में उछाल भी रहे थे। अब किसी का बाजू टूटा, किसी की आंख जो है फूटी, कोई जख्मी हुआ, और उस वक्त वो शिकायतें लेकर आए हैं इमरान अबू तालिब के पास। इमरान अबू तालिब कहते हैं मैं क्या करूं, ये बच्चों का मामला है। तारीख ने वो पूरा वाकया जो है जी तरतीब से लिखा है कि दावत जुल अशीरा के बाद उस 13 साल जवान ने हिफाजत शुरू कर दी।
और वो वक्त भी आया कि जब कुफ्फार मक्का ने बाइकाट कर दिया, और बाइकाट शेब अबी तालिब में इमरान अबू तालिब को अपना खानदान लेकर महसूर होना पड़ा, और 3 साल इमरान अबू तालिब वहां दरख्तों के पत्ते, दूसरे लफ्जों में जुमला बदलूं आसान करूं कि खतरा होता था कि शब खून न मार दे कुफार मक्का, लिहाजा रात की तारीके में उठते, जिस बिस्तर पे अली होते उस बिस्तर पे रसूल को सुलाते, जिस बिस्तर पे रसूलुल्लाह होते उस बिस्तर पे अली को सुलाते। अगर कुफार मक्का हमला करे, इमरान ये चाहते थे मेरा अली कत्ल हो जाए, रसूलुल्लाह बच जाए। इब्तदा दावत ज़ुलशीरा के बाद वादे की कड़ियां, और उस बच्चे ने जो वादा किया था निभाना शुरू किया। तारीख ये कहती है वो शब हिजरत भी आ गई कि इमरान अबू तालिब की रहलत के बाद आमुल हुज़्न मनाया है पैगंबर ने। साल गम का 40 दिन नहीं बल्कि पूरा साल पैगंबर ने गम मनाया है जनाब इमरान अबू तालिब की रहलत और वफात जनाब खदीजतुल कुबरा का। और उसके बाद जो है जी अल्लाह को हुक्म पहुंचा है कि ऐ मेरा रसूल अब तेरा नासिर नहीं रहा, मददगार नहीं रहा, अब मक्का छोड़ दे। अब पैगंबर ने अब मक्का छोड़ा है, अब किसको बिस्तर पे सुलाए? तारीख ये कहती है कि उस वक्त जिसने वादा किया था वो इमरान अबू तालिब का लख्त जिगर, नूर नजर हजरत अली आगे बढ़े, देख कर कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं बिस्तर पे सोऊंगा, लेकिन मुझे इतना बताइए क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? इरशाद फरमाया हाँ या अली आपके सोने से मेरी जान बच जाएगी। बढ़कर अली हैदर करार ने सजदाए शुक्र किया। पैगंबर ने हिजरत की और अली सो गए। आयत उतरी व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। यानी जिसने वादा किया था हर मंजिल पे दिफाए रसूल करता आ रहा है जी, और मुसलसल तारीख की कड़ी के साथ कड़ी मिलाते जाइए। बच्चों से दिफा किया है तो अली ने, शेब अबी तालिब में बिस्तर रसूल पे सोए हैं तो अली, शब हिजरत जो है मौत के बिस्तर पे सोए हैं तो अली, और पैगंबर जो है वो हिजरत करके पहुंच गए हैं मदीने। शायद अब टंडो आदम बल्कि हमारा ये सिंध का बड़ा इज्तमा, ये शायद नौजवान जो कभी तारीख देखते हैं या शायद कभी कभार मजालिस में आने वाले दोस्त वो ये सोच रहे हों कि दावत ज़ुलशीरा के बाद ये मंजिलें थी मक्के में मुश्किल, अब पैगंबर जो है हिजरत करके आ गए हैं मदीने, अब तो कुफार मक्का रह गए होंगे मक्के, अब तो तकलीफ ना आई होगी पैगंबर अकरम को। पर ना आइए दोस्तों जरा तारीख पढ़ें। तारीख ये कहती है कि कुफार मक्का ने लश्कर तैयार किया और वहाँ मक्के से 450 किलोमीटर का सफर करके मदीने जा पहुंचे पैगंबर को कत्ल करने, और हमला कर दिया इस्लाम और मुस्लिमीन पर। आइए मौजू यहां से हकीकत में शुरू हो चुका कि आइए जरा उस वक्त किसने हिफाजत की कि पहली जंग जो है वो लड़ी गई है जिसका नाम है जंगे बद्र। मुसलमानों की तादाद 313 है, कुफार मक्का की तादाद जो है वो 1000 है। 313 में चंद हैं जिनके पास जो है वो सवारियां घोड़े हैं, वरना बाकी जो है वो पैदल हैं। उधर सबके पास घोड़े भी हैं, असला भी है, तलवारें भी हैं, जिर्रे भी हैं, खोद भी है, नेज़े भी है, तीर भी है। और इधर मुसलमान रसूलुल्लाह के साथी 313 तारीख ये कहती है कि घबरा गए और पैगंबर ने उनको तसल्ली दी, जिब्रील भी आ गए। ये पहली और आखिरी जंग है जंगे बद्र, जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेरा हबीब इनसे कह दो अगर मदद की जरूरत पड़ी तो मैं फरिश्ते मदद के लिए भेजूंगा। और मलाइक मदद के लिए तशरीफ ले आए जंगे बद्र में।
और उस वक्त कुफार मक्का के 70 आदमी फिन्नार व सकर हो गए। और किताब अल इरशाद ने वो 70 के नाम लिखे और बाकी बचे 930। 930 के 930 मैदान बद्र छोड़कर मक्के की तरफ वापस दौड़े। अब तारीख ये कहती है कि उस वक्त जरा वो तादाद देखिए कि 34 कुफार जिनको मारा वो अल्लाह के मलाइका और नबी के प्यारों ने जो मिलकर मारे, उनकी तादाद थी 34। अकेले अली ने कुफारे मक्का के जो मुशरिक चुन चुन कर मारे, उनकी तादाद थी 36। 930 मैदान छोड़कर भागे। जब भागते हुए एक दूसरे को ताना देने लगे, अरे तू क्यों भागा? अरे तू कहता था मैं रानी खान हूं। अरे तू क्यों भागा? तू कहता था मेरे बराबर कोई निडर नहीं है। अरे तू क्यों भागा? कहता था मुसलमानों से मैं लड़ूंगा। हर एक की जबान पे ये जुमला था, अरे मैं इसलिए भागा कि मेरे पीछे अली था, मेरे पीछे अली था, मेरे पीछे अली था। जितने फरिश्ते आए थे, अल्लाह को अली की शक्ल को इतना पसंद थी कि सबकी सूरत अली वाली थी। नाराए हैदरी। जंग बद्र फतह हुई। जंग बद्र अली हैदर कर्रार की नुसरत जो दावत जुलशीरा में वादा किया था उसको निभाया। अब मेरे कुछ दोस्त जो कभी कभार मजालिस में आते हैं वो ये सोच रहे होंगे बस अब तो पैगंबर आराम से रहेंगे ना मदीने की धरती पर, अब तो कोई लड़ने नहीं आएगा। लेकिन आइए दोस्तों, किताबें उठाने वाले, किताबों और तारीखों की वर्गगर्दानी करने वाले बुकवर्म, तवज्जो हो तो तारीख ये कहती है कुफार मक्का ने साल मुकम्मल तैयारी की और साल के बाद फिर जो है मदीने पे हमला कर दिया। अब उनकी तादाद जो है वो 3000 है। सबके पास असला भी है, लेस भी है और मुसल्ला भी है। और इधर मुसलमानों की तादाद 1000 है और इनमें काफी आदमी निहत्ते हैं। अब जैसे कुफार मक्का मक्के से चलकर आकर मदीने पर किया हमला, आइए दोस्तों नतीजे की सतरें भी साथ मिल जाएंगी कि जैसे हमला किया। अब जंगे बद्र के बाद दूसरी जंग है जिसका नाम है जंगे ओहद। पैगंबर ने मशवरा किया और ओहद पहाड़ के दामन में ये जंग लड़ी गई और पहाड़ का वो एक दर्रा था। सरकार ने फरमाया इधर 70 आदमी मुतय्यन होने चाहिए, हमें हो मैदान में फतह या हो शिकस्त, तुम्हें ये दर्रा नहीं छोड़ना। जी तारीख ये कहती है कि जंग शुरू हुई। जंग तो इब्तदा और तरतीब से मैं पेश नहीं कर सकता, क्यों? इसलिए कि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं कि पूरी वो जंग जो है तरतीब से पढ़ी जाए। मैं वहां से 2 जुमले जरूर पढ़ना चाहता हूं। तारीख ये कहती है कि जंगे ओहद में जैसे हमले शुरू हुए और उन हमलों में कुफार मक्का पीठ देकर मक्का की तरफ वापस दौड़े और मुसलमानों को हुई फतह। और जैसे मुसलमानों को हुई जीत और फतह, कुफार को हुई शिकस्त। वो मैदान से भागे, सामान अपना छोड़कर जान बचाते हुए मक्के की तरफ वापसी। अब ये लगे माल गनीमत जमा करने। जैसे वो माल गनीमत मुसलमान जमा कर रहे थे, कुफार जा रहे थे, मुसलमान माल गनीमत की जमावरी में मसरूफ थे। वो दस्ता जो 70 का ऊपर मुतय्यन था, पैगंबर ने फरमाया फतह हो या शिकस्त तुम्हें दर्रा नहीं छोड़ना। उन्होंने समझा ये माल गनीमत जमा करने वाले तो ले गए और हम इससे रह गए, लिहाजा उन्होंने वो दर्रा छोड़ दिया और वो भी माल गनीमत के जमावरी में लग गए। तारीख ये कहती है कि उस वक्त वही कुफार मक्का जो मक्के की तरफ वापस जा रहे थे, मुड़कर उसी दर्रे को समझ लिया, उसी से आकर हमला किया। चंद आदमी मुसलमान जो बच गए थे उन मुसलमानों को कत्ल किया और दर्रे से हमला कर दिया मुसलमानों पर। अब कैफियत ये थी, ये माल गनीमत के जमा करने में मसरूफ थे और ऊपर से हुआ हमला।
तारीख ये कहती है कि पहले तो वो जा रहे थे, पहले तो कुफारे मक्का जा रहे थे मैदान छोड़कर, और जब बाद में उन्होंने हमला किया है दर्रे से, अब कैफियत ये है कि ये फिर मुसलमान जा रहे थे। और कैफियत क्या थी कि उसी जंगे ओहद में मुसलमानों का बड़ा नुकसान हुआ, मुसलमान उसमें मारे गए, शहीद हुए। अमीर हमजा रसूलुल्लाह के चचा उसी जंग में शहीद हुए, पैगंबर के दांते मुबारक शहीद हुए, पैगंबर जख्मी हुए, पैगंबर एक गड्ढे में गिर गए, शैतान ने आवाज बुलंद कर दी कद कोतला मोहम्मदन, मोहम्मद कत्ल हो गए। अब जो बच गए वो भी जाने लगे कि जब पैगंबर ही कत्ल हो गए। उस वक्त कैफियत ये थी कि कुरान कहता है जरा उस वक्त को याद करो जब पैगंबर बुलाते थे और आप मुड़ के पीछे तक न देखते थे। कैफियत ये थी कि जाने वाले जा रहे थे, लेकिन दावत जुलशीरा में जिसने वादा किया था उसी अली हैदर कर्रार की तलवार नुसरत रसूल में मैदान ओहद में वो तलवार भी चला रहे थे। कभी मैसरा पे तलवार चलती थी अली की, कभी मैमना पे उभरते थे अली, कल्बे लश्कर को दो टुकड़ों में चीरा है अली ने, नबी के करीब भी आए हैं, गढ़े से नबी को बुलंद भी किया है। हाजा मोहम्मद और रसूलुल्लाह, मेरे नबी जिंदा और सलामत मौजूद है। नबी के गिर्द भी अली है, दुश्मन से लड़ रहे हैं अली। दाएं तरफ से यलगार होती है तो जवाब देते हैं अली, बाएं तरफ से हमला होता है तो रद्द करते हैं अली, सामने से दुश्मन आता है तो जवाब देते हैं अली। नबी का तवाब भी कर रहे हैं, दुश्मन से भी लड़ रहे हैं, और चलते चलते अली की तलवार टूट गई। ठंडो आदम के दोस्तों, अली की तलवार टूटी, आसमान की तरफ देखा, मेरे अल्लाह अपने हबीब को बचाना है तो तलवार भेज। इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ, जिब्रील जी रब्बे जलील, ये जन्नत में जो तलवार रखी थी ये आज के दिन के लिए रखी थी। तू पूछता था ये जन्नत और तलवारें ये तो जोड़ी नहीं है, ये आज से लिए है, उठा और ओहद में जाकर अपने मुर्शिद अली वली के हाथ में दे। जिब्रील ने तलवार उठाई और ओहद में आकर अपने उस्ताद के हाथ में थमाई। आई है जुल्फकार अली हैदर कर्रार के हाथ में। अभी मैसरा को उड़ाया है और मैमना जो कल्ब है उसको उड़ाते हुए और दुश्मन के परखच्चे अली ने यूं उड़ाए हैं कि तारीख कहती है धड़ जो है वो गिर रहे थे, सर जो है वो हवा में उड़ रहे थे। आप तो चुप बैठे हैं ना। जिब्रील वापस भी जा रहा था, मड़ मड़ के अपने उस्ताद की जंग भी देख रहा था, वो चुप ना रह सका, वहां से कसीदा शुरू किया। देख कर कहता है शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़कार। हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। मुतवज्जे हुए हैं मेरे दोस्त। ला फता इल्ला अली अरबी है, तर्जमा अक्सर दोस्त समझते हैं, नहीं है कोई मर्द सिवाय अली के। ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़कार, नहीं है कोई तलवार मगर ज़ुल्फ़कार। अली तलवार चला रहे हैं जी। तारीख ये कहती है कि हारी हुई जंग जीती है अली ने, उस शिकस्त को बदला है फतह में तो अली ने। जो नुसरत का वादा किया था वो नुसरत का वादा निभाया है अली ने। लेकिन एक बात मैं जरूर आपकी खिदमत में ये सवाल की शक्ल में पेश करते हुए आपसे जवाब चाहता हूं। जरा बताइए, करबला बाद में समझ में आएगी कि करबला क्यों मुनक़िद हुई, ये जुमला जहन में होना चाहिए। अली हैदर कर्रार ने जिन लोगों को फिन्नार व सकर किया, जिन मुशरिकीन को मारा, जिन कुफार को कत्ल किया है अली ने, उन खानदानों और औलादों में
अली का बुग़्ज़ आया या अली की मोहब्बत? ना, गुफ्तगू ना पहुंची आखिर तक। और मुझे दोस्त, अली हैदर करार बद्र हो जाए या ओहद हो जाए या खंदक हो जाए, अली हैदर करार जिनन खानदानन जे अफरादन के जहन्नम रसीद कयो। कई कई खानदान जे पी, हाँ उते एक मानू पी कतल थियो, बी जगह ते पुट कतल थियो, बी जगह ते मामो कतल थियो, बी जगह ते चाचो कतल थियो, बी जगह ते पोटरो कतल थियो। हाणे बुधायो जिनन जिनन जा मानू रसूलुल्लाह सां विहण जे लाइ आया होया, अली ढाल थियो, अली सिपर थियो, अली मुहाफ़िज़ थियो, अली जी तलवार जे ज़रिए हू जहन्नम वञी पहुचा। हाणे बुधायो उन्हनि खानदाननि ऐं नस्लनि में अली जो बुग़्ज़ आयो या अली जी मोहब्बत? नाराए हैदरी। पैगाम पहुंचण घुर्जे मुंहिंजा दोस्त। शायद कुछ दोस्त मुतवज्जे न थींदा आहिनि, त हाणे मुतवज्जे थियण घुर्जे। करबला छो मुनक़िद थी? जी हाणे ज़हन में अचण घुर्जे। आखिर में मां नतीजो ॾींदुसि, इंशाअल्लाह पढ़ल लिखल दोस्त आहिनि। ओ मुंहिंजा दोस्त, जंग बद्र हो जे जी या ओहद हो जे, जहिड़ी भी जंग तू खणंदे हुनमें ॾिसंदे जो कुफारे मक्का के कत्ल कयो आ अली, हिफाजत कई आ अली। जी जुमलो वाज़े न थियो तो क्लियर पेश कया। जी रसूलुल्लाह जा हू पर्सनल दुश्मन न होया, तौहीद जे करे हू दुश्मन थी विया नबी जा। हाणे नबी जी हिफाजत जे लाइ आॾो अची वियो अली, सिपर थी वियो अली, ढाल थी वियो अली। हाणे नबी ऐं तौहीद वारी दुश्मनी थी वई अली। हाणे तवज्जो नौजवान मुतवज्जे। ओ मुंहिंजा दोस्त, करबला खां अॻु में ही जंगन के पढ़नो पवंदो जो अगर अली न होजे हा ता ओहद में रसूलुल्लाह जे कातिल जे लाइ कुफार मक्का मक्के खां आया हुआ। बद्र में छा जे लाइ आया? नबी के कत्ल करण जे लाइ। नबी जेको आहे मक्के खां हिजरत करी मदीने वञी पहुचो आ, पंहिंजे प्यारनि ऐं कलमनि गोन सां मिले हिकिड़ी इस्लामिक स्टेट, इस्लामी हुकूमत कायम कंदो मदीने में। लिहाजा हू कायम न थे मदीने ते असां यलगार ऐं हमलो करी मुसलमाननि जो कयूं खात्मो ताकि इस्लाम जी हुकूमत कायम न थे। अली अची वियो जॾहिं ताईं मां आहियां, नबी जो को माण्हू बाल भी को न करे सघंदो। जी मेरा दोस्त, तरतीब से मैं ले चलना चाहता हूं। दावत जुल अशीरा में जो वादा किया था अली हैदर करार ने, तारीख में पढ़े जरा उसे, कुरान की रोशनी में उसे पढ़े, हदीस के सत्रों के साथ उसे मुताले में ले आए कि उस जवान ने वादा निभाया या न निभाया। आइए मेरे दोस्तों, मुतवज्जे हो गए, मैं रिजल्ट के करीब होता जा रहा हूं। जंगे ओहद, कुफारे मक्का वापस दौड़े, पहुंचे वापस मक्के। अब तारीख ये कहती है साल भर तैयारी की रसूलुल्लाह से जंग करने के लिए, और फिर तीसरी जंग के लिए लश्कर जर्रार मक्के से तैयार हुआ। दोस्त जरा समझ पढ़े तारीख। और अम्र इब्ने अब्द वद को तैयार किया गया कि बेशक किसी और से न लड़े, लेकिन पैगंबर की फौज में एक जवान है जिसका नाम है अली। जी हमेशा वो हमें देता है शिकस्त। जंग के लिए तुम चलो, सिर्फ उसी से लड़ो। और जितने टोले थे उन टोलों को अपने साथ मिलाया है मुशरिकीन मक्का ने। जंग का नाम याद कर लें, जंगे अहज़ाब। सूरह अहज़ाब भी है कुरान के अंदर, जरा पढ़िए। अहज़ाब हिज़्ब की जमा, यानी जितने टोले थे सब एक होकर आए, जितना पार्टियां थीं सब एक होकर आई। जी इसलिए कि कुफार मक्का ने मीटिंग की थी मक्के में। मैं नाम नहीं लेता, शीशे बड़े टूट जाएंगे, जरा खुद मुताला कर लेना
कि वो जो बाद में बड़े बड़े ये दावेदार हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह को कत्ल करने के लिए मक्के में बैठकर क्या मंसूबा बंदियां की और सबको अपने साथ मिलाया है, यहूदियों को मिलाया है, ईसाइयों को मिलाया है, मुशरिकीन को मिलाया है, कुफार को मिलाया है। कहने लगे बद्र हम ना जीत सके, ओहद हम ना जीत सके, हम नतीजा खेज अब जंग करना चाहते हैं मदीने में। हाँ, सारा इस्लाम है तो मदीने में, मुसलमान है तो मदीने में, कलमा है, गो है वो मदीने में, कुरान जो नाजिल हो चुका वो भी मदीने में, हाँ पैगंबर जो है वो भी मौजूद है मदीने में, और नतीजा खेज जंग होनी चाहिए। अब सारा अरब जो है इकट्ठा होकर चले और पैगंबर इस्लाम का खात्मा कर दे, मुसलमानों का खात्मा कर दे, कुरान का खात्मा कर दे, कलमा गो का खात्मा कर दे। इसलिए जंग का नाम है जंगे अहज़ाब। पैगंबर को भी खबर चली, पैगंबर ने सलमान के मशवरे पर जो है वो सामने से खंदक खोद दी है, और तारीख कहती है वो सारे मुशरिकीन मक्का मिलकर पैगंबर पर हमला करने के लिए मदीने में आ गए। कहने लगे मदीने में ईंट से ईंट बजा देंगे, सबका खात्मा कर देंगे, क़यामत तक कोई तौहीद का नाम लेने वाला ना होगा, कुरान पढ़ने वाला ना होगा। अब वो जब हमला करने के लिए आए, तारीख कहती है कि आमिर इब्न अब्दवद ने खंदक का जायजा लिया और घोड़े को वो पीछे ले गया और वहां से दौड़ाता दौड़ाता अब जैसे उसने घोड़े को जौलान दिया, खंदक के अंदर आ गया है और देखकर पैगंबर को ललकारता है, या मोहम्मद हल में मुबारिज, मोहम्मद कोई जवान है तो भेज, मैं खंदक उबूर करके अंदर मुसलमानों के पास सामने खड़ा हूं। अब उठाएं तारीखें मेरे दोस्तों, अली का वादा निभाना बाद में समझ में आएगा। जरा तारीखें उठाएं और देखें कि उस वक्त कोई जवाब देने वाला न था, इसके मुकाबले में कोई जाने वाला न था। उसने ललकारते हुए कुछ देर हो गई, शायद मेरे कुछ दोस्तों को बात नहीं समझ आ रही। और दोस्त वो दुश्मन रसूल खंदक करास करी आडो मुसलमानन जो बीठो हो जे आई ललकारे चवे आए मोहम्मद को जवान आहे त मोकल, देर थी भाई चमन लगो को मानू ना है जो को मुझी तलवार के जरिए जन्नत वंजन चाहे, को ना उठ्या सर सब्जा छुकल होया उन खैमे नबी थे आ पांजो नेजो हयो आई चयो हां को मुकाबले में अचण मारो ना है। पैगंबर ऋषि चवण लगा फरमायो को मानू आहे जेको इन कुत्ते के जवाब दे। तारीख ये कहती है कि 3 दफा नबी ने ऐलान किया, कोई ना उठा। जरा समझना चाहिए, आज तो इसके कलमा पहुंचा है, आज तो मुसलमान है, शरीयतें तेरे पास हैं, अजानें देने वाला, वो जमातें कराने वाला, वो हलाल और हराम समझने वाला। आज जरा देख कि इस्लाम बच्चा है तो किसके सदके, तलवार चली है तो किसकी, और नुसरत की है तो किसने, और नहीं समझा सका बंदा हकीर। मुतवज्जे करना चाहता हूं, अगर अली न होते, जाहिरी तौर पर कैफियत यह है कि जाहिरन पैगंबर कत्ल हो जाते, इस्लाम खत्म हो जाता, कुरान खत्म हो जाता। जाहिरी शक्लें कैफियतें ऐसी थी। तारीख ये कहती है वो ललकार रहा है, अंदर आके बुला रहा है, इधर से कोई जाता नहीं है। तारीख कहती है कि उस वक्त 3 दफा उठा है अबू तालिब का लख्त जिगर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हैदरी जी। तारीख ये कहती है कि उस वक्त इमरान अबू तालिब का लख्त जिगर अली हैदर करार उठे हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर मुझे भेज दीजिए ताकि मैं इसे जवाब भी दूं, पैगाम भी दूं और सबक भी पढ़ाऊं कि ये नबी के खैमे पे नेजा कैसे मारता है जी। अब अली उठे हैं मेरा दोस्त। अब आइए जरा इस मंजर को भी देखिए। मैंने पहले कह चुका कि एक एक जंग पढ़ने के लिए एक एक घंटा चाहिए, लेकिन सब छोड़ता हूं, वहां से एक जुमला आपकी खिदमत में पेश करता हूं। और नौजवानों मुतवज्जे, अली उठे, अब चलने लगे। नबी ने अपना खूद और इमामा अली के सर पे रखा, अपनी जिर्रा जो है
वो कमीज जो लोहे की बनी हुई जिर्रा वो पहने ये नबी ने अली को, और अपनी तलवार दी है अली को। दूसरे लफ्जों में यूं कहो कि नबी ने अपना असला भी दिया, अपना अमामा भी, अपना लिबास भी अली को पहनाया। अगर फतवा ना लगाओ तो जुमला कह दो, हाँ यानी अली नबी बनकर दुश्मन के मुकाबले में चले। नहीं मुतवज्जे नहीं हुए। आप होते तो क्या कहते, ये कौन जा रहा है? आप होते कहते अली जा रहा है। किसके मुकाबले में? अम्र इब्ने अब्द वद के मुकाबले में। ये नौजवान होते क्या कहते, हसनैन का बाबा जा रहा है। आप होते क्या कहते, ज़हरा का शौहर जा रहा है। आप होते क्या कहते, नबी का भाई जा रहा है। उधर वाले होते क्या कहते, हर कोई अपना एक लफ्ज कहता और चुपचाप साथी जुमला ले ले। अब यहां पर बात न तेरी, बात न मेरी, बात है रसूलुल्लाह की। कौन जा रहा है, किसके मुकाबले में जा रहा है? वो कदरदान जुमला तोलना। नबी देखकर फरमाते हैं अली रवाना हुए। नबी देखकर फरमाते हैं बारज़ल ईमानो कुल्लुहु अलल कुफ्रे कुल्ले। ये कुल ईमान जा रहा है कुल कुफ्र के मुकाबले में। नाराए हैदरी। नहीं मुतवज्जे नहीं हो सके। नबी फरमा रहे हैं कि कुल्ले ईमान जा रहा है कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में। और कलमा पढ़ने के बाद नबी की जबान पे यकीन है आपको या शक तो नहीं? कलमा बह जाएगा। नबी फरमाना ये चाहते हैं अली है कुल्ले ईमान, इसके मुकाबले में अरे जो हो वो है कुल्ले कुफ्र। आइए तारीख और नतीजा। मैंने अर्ज किया तारीख की चंद सत्रें पेश की जा सकती हैं। इतने बड़े सालाना जलसा के इतने बड़े इज्तिमा में पैगाम देते हुए आगे बढ़ जाना चाहता हूं कि अली चले हैं, जंग तो नहीं पढ़ता। अम्र इब्ने अब्द वद का वो तकाबुल जरा देखिए कि अली कहते हैं जहां से आया है वापस गेट आउट निकल जा। देखकर कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अरब की औरतें ताना देंगी जी। वो पूरी गुफ्तगू के बाद उसने पहला वार किया, अली ने बेकार किया। फिर अली ने फरमाया कि अब मेरा वार कहरे जली बन के आ रहा है। उस वक्त जी वो जमीन पे लिटाया, पूरी डिटेल और तकबीर बुलंद करते हुए अल्लाह अकबर कहकर अली ने अम्र इब्ने अब्द वद का सर काटा। अरे दोस्तों, इधर है अली के हाथ में तलवार, इधर है अम्र इब्ने अब्द वद का सर। अब उधर है सामने दुश्मन। अली ने दुश्मन की तरफ रुख किया और तलवार भी ऐसे बुलंद की, अम्र का सर भी ऐसे हाथ में लटकाया। चुपचाप साथियों, अली ने ऐसे चले, मेरी तरफ देखना, अली ऐसे चले, दुश्मन को दिखार कर चले, ललकार कर चल। इधर है तलवार, इधर है सर अम्र का, और चले हैं ऐसे, हाँ, दुश्मन को दिखाते हुए, रसूलुल्लाह के दुश्मन को ललकारते हुए। कहने वाले कह रहे थे कि देखें या रसूल अल्लाह, अली को बड़े तकब्बुर से चल रहा है। अली कहा ये चलना अल्लाह को पसंद आ रहा है। नाराए हैदरी। मैं कहता हूं या अली तेरी अपनी किस्मत, कुछ वो हैं जिनको तेरी तलवार मार रही है और कुछ वो हैं जिनको तेरी रफ्तार मार रही है। मुतवज्जे हो गए मेरे दोस्त? हैदरी जी मेरा दोस्त, जंगे खंदक, दूसरा नाम जंगे अहज़ाब। अली आए और अम्र इब्ने अब्द वद का सर जो है पैगंबर के पांव में डाला। नबी ने उठकर अली को सीने से लगाया
और फरमाया ज़रबतो अलीयन फी यौमिल खंदक अफज़लु मिन इबादत सकलैन। अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से बढ़ गई। यौम खंदक अली की एक ज़रबत। जी नतीजा देते हुए आगे बढ़ जाऊं, सलवत पढ़िए बावाज़े बुलंद। अब यहां पर काफी दोस्त परेशान हैं जब ये हदीस पढ़ते हैं मेरे नबी की। शक तो कर नहीं सकते, कलमा चला जाएगा। जी बिस्मिल्लाह, मौला राजी जी। पैगंबर की हदीस में शक तो कोई कर नहीं सकता। ज़रबत अली, अली की एक ज़रबत खंदक वाले दिन की, सकलैन की इबादत से। और मेरा दोस्त सकलैन कहते हैं जिन और इंस, आदम से शुरू करें और क़यामत तक। जी जुमलो बोध मुझा दोस्त जरा तराजू में तोरे सकदो तो तोर, तराजू तू जो ना हो जे। तोरण वारो पैगंबर आहिन जी। जिन नहीं इंस जी इबादत आदम खां वठी क़यामत ताईं जिन्नन जी इबादत, इंसानन जी कुल इबादतूं, कुल इंसानन जी इबादतूं तराजू जे एक पलड़े में रख। बे पलड़े में अली हैदर करार जी हिकड़ी ज़रबत पो तू न तोर। पैगंबर फरमाइन था तोरे, फरमाइन था अली जी हिकड़ी ज़रबत सकलैन जी इबादत ते भारी आहे। हाणे तू परेशान थी वेंदे जो अली जी हिकड़ी ज़रबत सकलैन जी इबादत ते भारी आहे तो छो? शायद समझ ना अचे नंढड़न के क्लियर कया। और मुझा दोस्त वो नतीजा खेज जंग जे लाए आया होया मक्के खां। मुशरकीन मक्का चौंदा होया अज सजे इस्लाम जो खात्मो करणो आ। आजाब माना सब टोले पार्टियां गिरोह यकजे थी नबी जे मुकाबले में आया होया। इस्लाम खत्म थे, मुसलमान खत्म थियन, कुरान जो खात्मो थियण घुर्जे। क़यामत ताईं को तौहीद जो नालो खणण वारो न होजे, ना को सजदो कंदड़ होजे, ना को रकू कंदड़ होजे। और मुझा दोस्त अगर हुन के मिली वने हा फतह और क़यामत तक तौहीद जो कलमा पढ़ण वारो और रकू सजूद इबादतूं तौहीद कुरान और जो खात्मो करण जे लाए हुआ आया होया। अली हैदर करार जी तलवार अमर के फिन्नार व सकर करे बाकियन के मक्के पहुंचाए और इस्लाम के क़यामत तक जे लाए बका दई छड़ी। इनी करे तो अल्लामा इकबाल तो चवे इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक ज़रबे जदुल्लाही, एक सजदाए शब्बीरी। हैदरी जी हाणे वरी मूंखे दोस्त ॿुधाईंदा, वरी हुन साॻे जुमिले खे रिपीट थो कयां। बद्र में जिन्हनि माण्हुनि खे अली क़त्ल कयो, ओहद में जिन्हनि खानदाननि जी अली हैदर करार नबी जी हिफ़ाज़त में, इस्लाम जी हिफ़ाज़त में माण्हुनि खे जहन्नम पहुंचायो। आख़िर ताईं ॻाल्हि न पहुची आहे त ज़रा ॿुधायो जंग खंदक में जी जिन्हनि अफ़रादनि खे, मौमे खे, कंहिंजे चाचे खे जी भेटरे खे अली जहन्नम पहुंचायो, ॿुधायो उन्हनि ख़ानदाननि जे नस्लनि जे दिलनि में अली जो बुग़्ज़ आयो या अली जी मोहब्बत? तवज्जो, मुझे जंगू पढ़ने को मकसद को ना हो पर मुतवज्जे करना चाहता हूं। ओ मेरा दोस्त, दुनिया अली की दुश्मन हो गई तो क्यों? शायद मजलिस सुनना, फर्श अज़ा पे बैठना, अजीम सवाब तो आपको मिल जाएगा, पर असल हदफ की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। अली के दुश्मन क्यों हो गए? अब जरा तवज्जो ये होनी चाहिए, वरना अली मुहाफ़िज़ रसूल, अली वसी रसूल, अली ने हर मौके पे नबी का दिफा किया और फिर लोग अली के दुश्मन हो गए तो क्यों? कोई इतने दुश्मन हुए शायद आपने किताबें नहीं पढ़ी, आपको पता ही नहीं है। रावी खरीदे गए, मिंबर में बैठने वाले खतीब खरीदे गए, मेहराब में नमाजें पढ़ाने वाले पेश नमाज खरीदे गए, जुम्मे के खुतबों में अली पर
सब वो सितम होता रहा। और दोस्त, रावी अली के खिलाफ, हुकूमत अली के खिलाफ, बादशाह अली के खिलाफ, प्रोपगंडे अली के खिलाफ, लेकिन ये मेरे आका अली का ये जिंदा मौजज़ा है कि वो रावी खत्म हो गए, वो नमाजें पढ़ाने वाले, खुतबे जुम्मा में सब वो सितम करने वाले नीस्तो नाबूद हो गए, दौलतें मिट गई, लेकिन अली का जिंदा मौजज़ा है। जैसे अली कल अली था ऐसे आज अली है और कियामत तक अली अली रहेगा। नाराए हैदरी। हैदरी। आइए तारीख, और फिर मैं आगे बढ़ जाऊं जी। तारीख ने लिखा जितने दुश्मन पैदा हुए अली समझते थे, लेकिन इधर हिफाजत रसूल की थी। अब जितनी जंगें हैं वो मैं सारी जंगें नहीं पढ़ सकता, मैंने तो अर्ज किया कि तारीख ये कहती है कि आखिर जब जंग खैबर आ गई 39 दिन ये जंग जारी रही, लेकिन फतह न हो सकी जी। जो जाते थे सही और सालिम वापस आते थे। अब जुमला पढ़ दूं तारीख का जो सही किताबों के अंदर दर्ज है, जुमला सुन लो कि नबी देखकर शाम को इरशाद फरमाते हैं, ला ओतयन रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फरारन। कोई बात नहीं, कल 40वां दिन है तो खैबर की फतह के लिए मैं मोहम्मद कल अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। रजुलन, याद कर्रारन बढ़ बढ़ कर हमले करने वाला होगा, गैरा फरारन भागने वाला नहीं भगाने वाला होगा। अल्लाह अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, वो अल्लाह अल्लाह के रसूल से ये उस वक्त वापस आएगा जब खैबर फतह कर लेगा। ये सुबह हुई, अली को नबी ने अलम दिया, अली ने अलम लिया। बेशक पर तवज्जो से ये जुमला जहन में नक्श हो जाए कि अली ने वो अलम लेकर चले और बुलंदी पे बैठे हैं मरहब। हाँ, और उसके जी बाज चंद जी साथी खास, या लिखा है कि उसकी बहन जी अली ने अलम लेकर जाकर पत्थर पे गाड़ा है अलम अली ने। और अली तलवार लेकर जी कलाए खैबर की तरफ बढ़े। अब अली चले और मरहब की बहन ने देखा, देखकर कहती है, मरहब ये जो जवान आ रहा है इससे जंग नहीं करना। कहा क्यों? कहा जो पहले आते रहे उनको भी देखती रही हूं, कभी दाएं देखते थे वो, कभी बाएं देखते थे वो जी, कभी आगे कभी पीछे। ये जो जवान आ रहा है न दाएं देखता है न बाएं देखता है न पीछे मुड़ मुड़ के देखता है, अलम पत्थर पे गाड़ा है। इसकी निगाह जो है या खैबर के दर पे है या तेरे सर पे है। जी जी मेरे दोस्तों, टाइम इख्तिताम के करीब जा पहुंचा, लेकिन मुतवज्जे करना चाहता हूं नौजवानों को। ओ मेरा दोस्त, यही वजह है, अगर बात नहीं समझ आई तो आइए 2 जुमले लीजिए, मुझे इजाजत दे दीजिए कि ये वाकया करबला क्यों हुआ। और शायद अशरा मुहर्रम सुनने के बाद कोई मुतवज्जे ना हो तो मुतवज्जे हो सके कि 10वीं का दिन है और फर्जंद रसूल हुसैन खुतबा दे रहे हैं। फरमाते हो कूफियों मेरी तरफ देखो, हो शामियों जरा मेरी तरफ देखो, तुमने देखा था मोहरे नबूवत का सवार हुसैन मैं हूं। नाना सजदा करते थे तो सवार मैं था, पंजतन की आखिरी निशानी इस वक्त मैं हूं। मुझे बताओ कि मैदान मुबाहला में रसूलुल्लाह ने जिसको उठाया था वो कौन? कहा वो आप, मोहरे नबूवत का सवार आप, सजदे की हालत में सवार होने वाला आप। फिर क्यों ले आए हो तलवारें? क्यों आए हो लड़ने मुझसे? क्यों मारा है मेरे अब्बास को? क्यों मारा है मेरे कासिम को?
जी अब जुमला सुनना, वो शामी कूफी क्या कहते थे? बोगजन ले अभी का हुसैन, तेरे बाबे का बोगज हमारे सीनों में भरा है। जुमलो ना पहुंचे हो, जवाब देने लगा, हुसैन तू संविहन जलाए आज करबला में इन्हीं करे आया हो, बोगजन ले अभी, तुझे बाबे जो बोगज असांजे सीनन में मौजूद आ, तुझे बाबे अली असांजे चाचे के मारियो हो, को भी चवन पिया असांजे मामन के मारियो हो, जी मुझे पुट के मारियो हो, जो हू आया होया रसूलुल्लाह के कत्ल करण, आडो दिफा जे लाए अची वियो मुझो बाबा अली। का हुसैन फिर बदला हम लेंगे, बोगजन ले अबीक, तेरे बाबे का बोगज नहीं समझा सका। मेरी तकरीर इख्तिताम को जा पहुंची और जब मेरे आका हुसैन का सर जी शाम पहुंचा, जी जिनकी निगाहें तारीख पर नतीजे की सतरें और इल्तमास दुआ, तश्त में इमाम का सर था और उस वक्त यजीद जो है वो शराब पी रहा था और जो शराब बचती थी वो तश्त में डालता था और देखकर कहता था, हुसैन तेरे नाना ने इसी शराब को हराम किया था। अब जरा सुन समझ और आगे पहुंचा, जो नादान है और मुतवज्जे नहीं मुतवज्जे कर, तेरा भी फरीजा है। और फिर देखकर उसके हाथ में छड़ी थी, इमाम हुसैन के लब्बों पे वो छड़ी मार रहा था और उस वक्त वो अशआर पढ़ रहा था जो हैं तो अरबी में, उसका तर्जमा सुन ले। देखकर यजीद कह रहा था, लाइवत बनु हाशिम बिल मुल्क फला वहयुन जा वला कुरानुन नज़ल, बनी हाशिम मोहम्मद ने हुकूमत हासिल करने के लिए एक खेल खेला था, वरना ना कोई वही थी, ना कोई कुरान, ना कोई जिब्रील, ना कोई खुदा। अब बात समझे, यानी वो मुनकर तौहीद, मुनकर रिसालत, मुनकर कुरान। और उस वक्त हुसैन देखकर फरमा रहे थे, इनकाना दीन मोहम्मद लम यस्तकिम इल्ला बिकत्ली फया सुयूफ खुजीनी, अगर मेरे नाने का दीन मेरे कत्ल के बगैर नहीं बचता, ओ तीरो ओ तलवारो हुसैन हाजिर। आज़ादार ओ मातमी पुरसा देने के लिए आया है। मैं भी आपको मुतवज्जे करते हुए आगे बढ़ जाना चाहता हूं। यही वजह है कि जिस वक्त इमाम सज्जाद शाम के बाजार में दाखिल हो रहे थे, उस वक्त एक शामी जो है वो मस्जिद से निकला है और देखकर कहता है, जो यजीद के खिलाफ बगावत करेगा उसका अंजाम और नतीजा यही होगा। उस वक्त इमाम देखकर फरमाते हैं, शामी हल करात अल कुरान, तूने कुरान पढ़ा है? कहता है हाँ पढ़ा है। इमाम देखकर फरमाते हैं, हल कराता इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, ये आयत कुरान की तूने पढ़ी है? कहता है नाम करा तो मैंने पढ़ी है। फिर फरमाया कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये आयत शामी तूने पढ़ी है? कहता है हाँ मैंने पढ़ी है। इमाम देखकर फरमाते हैं, वह आते जल कुर्बा हक्काहू पढ़ी है? कहता है हाँ मैंने पढ़ी है। पर ऐ कैदी, ये आयतें तो अहले बैत की शान में नाजिल हुई है। कैदी आपका इन आयतों से क्या वास्ता? इमाम देखकर फरमाते हैं, नहनो अहले बैत नबुव्वा, वो अहले बैत नबुव्वत हम हैं, ये आयतें मेरे घर का कसीदा है। यानी तुर्को दैलम का बताया गया कैदी, शाम में प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन आइए मैं जुमला कहूं और इजाजत ले लूं। अज़ादारो, जब ये लूटा हुआ काफिला जी चला है ना करबला से, मैं कैसे पढ़ूं, तेरा दिल नाजुक है, दुख जाएगा दिल। मेरे गठरी लेकर आया है और उसमें कुछ रस्सियां बंधी हुई थी। देखकर कहता है, अहले बैत के करीब आकर बीबियों से हाथ बढ़ाओ, मैं रस्सियां बांधूं। उस वक्त अली की शेर दिल बेटी उठ खड़ी हुई, देखकर फरमाती है, शिमेर नहनो वदाया रसूलिल्लाह,
हम रसूलुल्लाह की अमानते हैं, औलाद पैगंबर हैं, हमें कोई नामहरम छू नहीं सकता, हमारे करीब ना आना, ये रस्सियां हमारी तरफ फेंक दे, हम खुद अपने हाथों में कर लेंगी। इस जालिम ने रस्सी फेंकी, उस वक्त शहजादी ने कहा तो किसी को नहीं, एक रस्सी उठा के खड़ी हो गई। और जब रस्सी उठा के खड़ी हुई, 4 साल मासूमा आगे बढ़ी, देखकर कहती है पुपी अम्मा मेरे हाथ हाजिर है। ये नौबत जो आ पहुंची है, ये कैफियत जो आ पहुंची है, जालिम जो ये मुतालबे करते हैं, ओ पुप्पी मेरे हाथ हाजिर है। हाँ फिर एक रस्सी और उठाई, कासिम की माँ आगे बढ़ी, शहजादी मेरे हाथ हाजिर है। मुझे नहीं मालूम, मैं तो इशारा करके आगे बढ़ जाऊंगा, मेरी जबान में जुर्रत नहीं है कि मैं खोल के मसाए पेश करूं। अज़ादारो जब सब बीबियों के हाथों में आ गई रस्सियां, उस वक्त कुछ ऊंट मंगवाए गए थे, जिन ऊंटों पर बीबियों ने सवार होना था। मुझे माफ करना, किसी ऊंट पे महमल नहीं थे, बगैर महमलों के ऊंट। उस वक्त शहजादी ने एक एक बीबी को सवार किया। हो उस वक्त ऊंट के करीब खड़ी हो गई सानिया ज़हरा, कासिम की माँ को सवार किया, असगर की माँ को सवार किया, और जनाब फिजा को सवार किया, और डंडो आदम और पसगरदाई से आने वाले अज़ादारों। तारीख कहती है जब सब बीबियां सवार हो गई, उस वक्त नजरत यमीन व शिमाल, अली की बेटी कभी दाएं देखती है, कभी बाएं देखती है। और फिर मक्तल की तरफ देखा, कहा कहाँ गए हो मेरे अकबर, कहाँ गए हो मेरे अब्बास, अब जरा मुझे सवार करो, तन्हा रह गई हूँ करबल के बन में। अज़ादारो सज्जाद इमाम बढ़े, ओ झुक गए ऊंट के करीब आकर, ओ पुपी अम्मा जरा मेरे कंधे का सहारा ले ले, और मेरे घुटने पे पाँव रख कर ऊंट पे सवार हो जा। अज़ादारो शहजादियाँ सवार हो गई। और तारीख ने लिखा कि जब ये काफिला चलने लगा, साहिब खुलासा लिखते हैं कि एक खाकस्तरी रंग का खास ऊंट जो बाकी ऊंटों के गले में कोई बात करता है, और वो ऊंट रोने लग जाते हैं। उस वक्त बीबी पूछती है, सज्जाद बेटा, ओ जानवरों की बोलियां जानने वाला इमाम बेटा, बता ये ऊंट बाकी ऊंटों से क्या कहता है कि सारे ऊंट रोने लग जाते हैं। कहा पुपी अम्मा ये ऊंट बाकी ऊंटों से कहता है, नहीं पहचाना तो नाना की उम्मत ने नहीं पहचाना, ये रसूल की बेटियां है, हाथों में रस्सियां और छोटे बच्चे, चाबुक खा लेना पर दौड़ना नहीं है। बस अज़ादारो ये चल पड़ा काफिला, और गुजारा गया इस काफिले को मक्तल के दरमियान से। और जैसे मक्तल के दरमियान से ये काफिला गुजरा, और बिखरी हुई लाशें शहजादियों ने देखी, और उतर पड़ी बीबियां जैसे गाजी जीन से उतरे थे। उस वक्त आकर बीबियों ने लाशों पर और एक एक जुमला मरसिए का बढ़ा। और उस वक्त सानिया ज़हरा पहुंची और देख कर कहती है, अंतब न उम्मी ज़हरा, और मेरी माँ ज़हरा का बेटा हुसैन तू है। वज़ादारो लाशों पे घोड़े दौड़ चुके थे। इमाम ज़मान फरमाते हैं, सलाम हो मेरा उस दादे पर जिसकी सीने की हड्डियां पोश्त की हड्डियों से मिल गई थी। मुझे नहीं मालूम किस ख्याल में बैठे हो। और बहन ने भाई को सलाम किया, और उस वक्त कटे हुए गले से आवाज आई, बहन ओ भाई का सलाम हो।
उस वक्त जनाब सकीना भी आगे बढ़ी, बढ़कर बाबे के गले से गले पर मुंह रख दिया। कहती है उस वक्त मैंने सुना मेरे बाबे के कटे हुए गले से आवाज आ रही थी, शियाती माइन शरब तुम माजबिन फज़कुरूनी। और शिया जब ठंडा पानी पीना मुझे याद रखना। और बीबी कहती है फिर मैंने सुना मेरे बाबा के कटे हुए गले से आवाज आ रही थी, काश मेरे शिया उस वक्त तुम होते जब मैं असगर के लिए पानी मांग रहा था, जवाब में तीर बरस रहे थे। अज़ादारों, असगर की माँ आगे बढ़ी, बस एक जुमला इल्तमास से दुआ। उस वक्त जनाबे असगर की माँ ने एक जुमला कहा लाश पे आकर, कहती है मौला आपकी लाश धूप में देख कर जा रही हो वादा करके जाती हो जब तक जिंदा रहूंगी मौला कभी साए के नीचे नहीं बैठूंगी, कभी ठंडा पानी नहीं पीऊंगी। औज़दारों, आप भी जनाजे उठाते हैं, पर कैफियत क्या होती है कि जब दरवाजों पर जनाजे होते हैं फिर जनाजे कब्रिस्तान चले जाते हैं, रोने वाली बेटियां दरवाजे पे रह जाती है। पर करबल में आइए देखें, जनाजे जमीन पर रह गए, रोने वाली बेटियां बहनें शाम चली गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि